सेवा, सारी सेवा। और गुरुजी डांटते डपटते रहते हैं। भगवान महाराज जी उसकी सेवा से रीझ गए कि बिना अश्रद्धा के अत्यंत भावपूर्वक इस परिस्थिति में लंबे समय से खाना सोना पीना किसी पर उसका ध्यान नहीं, निरंतर गुरु महाराज की सेवा कर रहा है, तो भगवान रीझ गए। तो एक दिन की बात है, गुरु महाराज शयन कर रहे थे और मध्याह्न का समय था। भगवान का गरुड़ आश्रम के स्थान के आंगन में ही गरुड़ जी उतर गए। गरुड़ पर भगवान विराजमान थे। गरुड़ारूढ़ भगवान को देख करके शिष्य ने साष्टांग प्रणाम किया। तो भगवान बड़ी कृपा की है आपने। बोले कृपा नहीं की है, हम तुमको सदैव वैकुंठ ले चलने के लिए आए। तुम्हारी गुरु निष्ठा गुरु सेवा से हम रीझ गए, बिक गए हैं तुम्हारे ऊपर। चलो गरुड़ जी पर बैठो और चलो हमारे साथ। तो शिष्य ने कहा कि मैं गुरु आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता, वैकुंठ साकेत गोलोक कहीं नहीं जा सकता, गुरु आज्ञा होगी तो ही जाऊंगा। आप आए, आपका स्वागत है, आपकी कृपा है, गुरु जी से पूछेंगे। अब गुरु जी सोए हैं, उनको जगा भी नहीं सकता, और जब अपने आप जगेंगे तब उनसे पूछेंगे कि आप खड़े हो, आपकी ऐसी आज्ञा, आप क्या करो। भगवान बोले देखो, वो तो साधुता से, सन्यास धर्म से, वैराग्य से च्युत हो गए हैं, अब वो कुछ नहीं है, उनका मार्ग तो भ्रष्ट हो गया। इतना सुनते ही शिष्य ने कान में उंगली दे ली। बोले महाराज तब आप पधारो, हमको फिर आपके साथ नहीं जाना। आप आए यहां क्यों, आपको किसने बुलाया? उन्हीं महापुरुष की सेवा को गुरु सेवा मानकर और उस पर रीझ कर आप आए हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं आप परमात्मा हैं, आपको दोष का स्पर्श नहीं होता? आपका ही स्वरूप हमारे गुरुदेव हैं, उनको दोष का स्पर्श कैसे हो जाएगा? भगवान बोले भूल हो गई हमसे, अब हम प्रतीक्षा करते हैं। गुरु महाराज जगे, शिष्य ने साष्टांग प्रणाम किया तो देखा शिष्य बहुत विह्वल है। कहा बेटा क्या बात है, तुम बड़े विह्वल हो? कहा कि भगवान आंगन में गरुड़ जी पर विराजे हैं, गरुड़ जी आंगन में हैं और हमको साथ ले चलने के लिए कह रहे हैं। गुरु जी को पक्का विश्वास हो गया कि निश्चित ही इसकी जैसी निष्ठा श्रद्धा है, सेवा की भावना है, उसके अनुसार जरूर भगवान आए होंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पर मेरा क्या होगा? मेरे जैसे पथभ्रष्ट व्यक्ति को गुरु मानकर, साधु मानकर सेवा करने वाले को भगवान मिल गए, वो सदैव वैकुंठ, मैं किस नरक में जाऊंगा? गुरु जी बड़े दुखी हो गए, रोने लगे। मन में सोच रहे थे तो बोले गुरु जी आप नाराज हो गए, आप रो क्यों रहे? बेटा तेरे सौभाग्य पर तो मैं प्रसन्न होकर, प्रसन्नता के आंसू हैं, पर तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? तो ऐसा है बेटा कि तुम भगवान से बोल दो कि हम चलेंगे तो सही, पर अकेले नहीं चलेंगे, गुरु जी के साथ चलेंगे, क्योंकि गुरु जी को बुढ़ापे में छोड़ के नहीं जा सकते, गुरु जी के साथ चलेंगे। तो उसने कह दिया ठाकुर जी से, वो कहते गुरु जी कहते, गुरु जी की यही आज्ञा है। अरे बोले भाई ऐसा तो नहीं, गद्दो तो आता, आप जाओ पधारो। अच्छा ठीक है चलो, गुरु जी को कहो चलें वो हमारे साथ, तुम भी चलो, गुरु जी भी चले। तब तक वो जो नर्तकी थी उसने कहा कि आप गुरु चेला क्या बात कर रहे थे? वो सारी बात बता दी। तो उसने कहा कि मैं तो जन्म से ही जाने कितने कितने पाप मैंने किए हैं, और कोई सौभाग्य था कि मैं मठ मंदिर में आई, भगवान के सामने सेवा की, आपसे जुड़ गई, आपके मेरे कारण आपका पतन हुआ, तो आप तो गुरु चेला जाएंगे वैकुंठ, मैं कौन नरक में धक्का खाऊंगी? तो महाराज मेरा त्याग मत करो। रोने लगी चरण पकड़ के। तो शिष्य बोले गुरु जी चलो, महाराज भगवान बुला रहे हैं। तो बोले बच्चा अब तुम जाओ तो जाओ,
हम तो नहीं जाएंगे, क्यों, ये बेचारी रो रही है, ये कहती है कि हमको छोड़ के कैसे चले जाओगे, हम भी चलेंगे। शिष्य ने आकर कहा, अरे भाई तुम तो भीड़ बढ़ाते चले जा रहे हो, पहले हम तुम्हारे लिए कह रहे थे, फिर गुरुजी तैयार हो गए, अब वो नाचने गाने वाली तैयार हो गई, ये कोई तमाशा है, वैकुंठ ऐसे सबको मिल जाता है। तो महाराज फिर किसी को नहीं जाना, आप जाओ। तब ठाकुर जी बोले, तुम्हारे भोले भाव पर, तुम्हारी गुरु निष्ठा पर हम ऐसे रीझ गए हैं कि तुम तीनों हमारे साथ चलो। और जैसे कोई गजेंद्र के कंठ में माला होती है और माला टूट के गिर जाए पता न चले, ऐसे ही तीनों ने अपने पांच भौतिक देह का त्याग उस प्रकार से किया। सुमन माल जिम कंठ थे गिरत न जाने नाग, और तीनों के तीनों भगवत धाम प्रयाण कर गए। तो एक शिष्य की श्रद्धा के कारण, जिसके कल्याण में, वो दो का तो कल्याण हो ही नहीं सकता था, उनका भी कल्याण हो गया। श्रद्धा में बहुत बड़ी शक्ति है। श्रद्धा मयोयं पुरुषः योयत श्रद्धस्स एव सः। भगवान ने गीता में श्रद्धा की इतनी महिमा का वर्णन किया है कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। आपके हृदय में जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा यदि नहीं है और आपने हवन किया, यज्ञ किया, व्यर्थ है, न इस लोक में कोई फल होगा न परलोक में। आप में श्रद्धा नहीं है और आपने किसी को दान किया तो दान का पुण्य आपको नहीं मिलेगा। आप में श्रद्धा नहीं है, आपने तप किया तो न इस लोक में उस तप का फल मिलेगा न परलोक में मिलेगा। भगवान को इतने से संतोष नहीं हुआ तो भगवान बोले कृतम चयत, जो कुछ भी किया गया है अच्छे से अच्छा साधन, पर श्रद्धा यदि नहीं है तो नच तत्प्रेत्य, मरने के बाद परलोक में भी उसका कोई फल नहीं मिलेगा और नो इह, इस लोक में भी उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। श्री भरत जी की गुरु निष्ठा इतनी अद्भुत है कि उस गुरु निष्ठा पर श्री रघुनाथ जी ऐसे रीझ गए कि राम जी कह रहे हैं, जय गुरु पद अंबुज अनुरागी, जय गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी, राउर जा पर अस अनुराग, राउर जा पर अस अनुराग, वो कही सके भरत कर भाग, वो कही सके भरत कर भाग। राम जी बोले कि अब जो भरत जी कहेंगे वही मैं करूंगा, क्यों गुरु जी की बात पर संदेह थोड़ी करना चाहिए। गुरु जी ने कहा शंकर जी साक्षी है, उसी में सबकी भलाई है, मैंने मान लिया, सबकी भलाई इसी में है कि भरत जी की बात मान ली जाए, तो मैं भरत जी की बात मानने के लिए तैयार हूं। तब श्री गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय के बात। हे भरत, तुम संपूर्ण संकोच का त्याग कर कृपा सिंधु, ये कृपा सिंधु इसलिए विशेषण दिया कि मान लो प्रेम के आवेग में तुमसे कुछ आर्त के चित्र है न चेतु पुन पुन कहे आपने हेतु, आर्त अति आरत अति स्वार्थी अति दीन दुखारी,
विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा। वो संभाल के नहीं बोलते। कोई ऐसी बात भी अटपट निकल गई जो ठीक नहीं है तो भी तुम भय मत करना, क्यों? कृपा सिंधु, भगवान कृपा के समुद्र हैं, और कृपा के समुद्र होने के साथ साथ प्रिय बंधु, आपके प्रिय हैं। अपने प्रिय से छिपाव नहीं किया जाता, जो मन में आई वो कह दी। प्रिय से भी कपट रखा गया तो काहे का प्रिय है। और फिर बंधु, एक तो कृपा सिंधु हैं, एक प्रिय हैं, फिर आपके बड़े भाई हैं। इसलिए कहु हृदय के बात, आप अपने हृदय की बात उनको कहिए। गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके और यह अनुभव करके कि श्री राम जी का रुख है कि मैं कुछ बोलूं, सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, राम जी के रुख को देखा भरत जी ने। और गुरु साहिब अनुकूल अघाई, अघाई का अर्थ है कि इस समय गुरु महाराज और भगवान स्वामी श्री रघुनाथ जी ये दोनों ही अघा करके अनुकूल हैं, माने भरपेट कृपा है इनकी, भरपूर कृपा हमारे ऊपर है। लेकिन हमें इस कृपा करुणा वात्सल्य छोह दुलार को पाकर के मत वाला नहीं होना चाहिए, हमें और अधिक सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लखी अपने सिर सब छर भार, कही न सकई कछु कही विचार, कही न सकई कछु कही विचार। भरत जी ने कहा भाई बात अच्छी हुई, गुरु जी ने भी हमको स्वतंत्र कर दिया और राम जी से कह दिया कि भरत जी की बात मानने में ही सबकी भलाई है। और मेरे प्रभु ने भी कह दिया कि अब भरत जो कहेंगे वही मैं करूंगा, क्योंकि उसी में सबकी भलाई है, गुरु आज्ञा हो चुकी है। तो अब तो सारा भार, सारा बोझ हमारे ही सिर पर आ गया। भरत जी बड़े सावधान हो गए और भीतर से बड़े व्याकुल हो गए। वे मन ही मन विचार करने लगे और विचार करते करते प्रेम में तो अहर्निश वे डूबे रहते ही हैं, उस प्रेम के विकारों का वे संवरण अपने श्रीअंग में नहीं कर सके। और अष्ट सात्विक भाव भरत जी के श्री अंग में, अश्रु कंप स्वेद पुलक आदि भाव, एक साथ सारे भाव भरत जी के शरीर में जागृत हो गए। और भरत जी सभा में खड़े हो गए। संपूर्ण शरीर भरत जी का रोमांचित है, पुलकित है। कमल के जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं भरत जी के, और अब उनमें प्रेम की बाढ़ रुक नहीं रही है, अविरल अश्रुधार उनके नेत्रों से बह रही है। और श्री भरत जी ने कहा कि गुरु जी ने तो कहा कि तुम अपने मन की बात अपने कृपा सिंधु प्रिय बंधु से कहो, ये गुरु जी ने कह दिया। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि गुरु जी ने कुछ कहने को बाकी छोड़ा हो तब तो मैं कहूं। जो कुछ कहना था सो गुरु जी ने कह दिया। अब मान लो कोई थोड़ी मोड़ी कसर रह भी गई होगी तो प्रभु ने कह दिया कि ठीक है, अब तो बात ही खत्म है, कोई समस्या ही नहीं है, जो तुम कहोगे सो ही करूंगा। और आपने कहा है, इसमें हमको कोई आश्चर्य नहीं, इसलिए आश्चर्य नहीं है कि मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, मैं जानूं निज नाथ
नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ। मैं अच्छी प्रकार से अपने प्राण जीवन धन, अपने नाथ, अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूं। राम जी का स्वभाव क्या है? बोले बड़े से बड़े भयंकर अपराधी पर भी ये क्रोध नहीं करते, ये इनका स्वभाव है। ऐसे होते हैं। हमारे महाराज जी ने लिखा है अपने गुरु जी के संबंध में, भक्तमाली जी ने, देखी दास अपराध नाही कवो, देखी दास अपराध दुखित पर कुपित ना कवही, क्षमाशील शिव रूप मुदित मन भावत सवई, क्षमाशील शिव रूप मुदित मन भावत सवई, भूली भटक आए शरण राखत अपनो मान, भूली भटक आए शरण राखत अपनो मान, श्री राम चरण के दास, श्री राम चरण रति दास, श्री राम चरण के दास, श्री राम चरण रति दास। परम पूज्य परम गुरुदेव का शुभ नाम श्री महंत श्री रामचरण दास जी महाराज, श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या, श्री सरपंच बाबा सरकार। देख दास अपराध दुखित पर कुपित न करो। यही भगवान का स्वभाव है महाराज जी। दुखित तो भगवान होते हैं, दुखित होना स्वाभाविक है। भगवान ने सर्वोपरि कृपा की है हम सब जीवों पर, मानव जन्म देकर, मानव शरीर देकर, और वो मानव जन्म पाकर के नर तन पाए विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विष लेही। तो भगवान को दुखी होना तो स्वाभाविक है कि हमने किस लिए दिया था, ये क्या कर रहा है, पर कुपित नहीं होते। भगवान कुपित हो जाए नारायण जी महाराज, ये महाप्रलय क्या है? ठाकुर जी की भ्रकुटी थोड़ी टेढ़ी होना ही तो महाप्रलय है। वो बोलना भी नहीं पड़ता, उनकी भौं थोड़ी टेढ़ी वही क्रोध में प्रलय, महाप्रलय हो गया। ये भगवान की कृपा पर ये सारी सृष्टि टिकी हुई है। आस्तिक नास्तिक विद्वान मूर्ख सबके ऊपर भगवान की कृपा है, सब पर मोर बराबर दया। अपराधी पर को नकाऊ, दुखित तो हो जाते हैं रघुनाथ जी पर क्रोध नहीं करते। और मैं तो अनुभूति का पात्र हूं, मैंने ये अनुभव किया है
मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, खेलत खुनिस न कबहूं देखी। मेरे ऊपर विशेष प्रेम है, मेरे ऊपर कृपा भी विशेष है। ये बहुत ऊंची बात है। जो सच्चा भक्त होता है, सच्चा शिष्य होता है, सच्चा सेवक होता है, उसको इसी प्रकार की अनुभूति होती है कि भगवान की, गुरु महाराज की सबसे अधिक कृपा मेरे ऊपर है, सबसे अधिक प्रेम मेरे ऊपर है। और जिनको ये लगता है कि हमारे ऊपर तो कृपा नहीं है, हमारे ऊपर प्रेम नहीं है, वो वस्तुतः न तो शिष्य कहलाने के अधिकारी है, न भक्त कहलाने के अधिकारी है, न सेवक कहलाने के अधिकारी। भरत जी अपनी व्यक्तिगत अनुभूति कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कृपा भी अधिक है और मेरे ऊपर प्रेम भी अधिक है। अच्छा एक बात बताओ गिरधर शास्त्री जी, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, पूज्य बक्सर वाले मामा जी के संबंध में बताओ, ऐसा व्यक्ति खोज कर लाओ जो ये कह दे कि मेरे ऊपर उनकी विशेष कृपा नहीं थी या मेरे ऊपर उनका विशेष स्नेह नहीं था। हमको तो लगता है कि कोई व्यक्ति धरती पर मिलेगा नहीं, ऐसा कोई मिलेगा तो उससे बड़ा अभागा इस धरती पर कोई नहीं होगा। हर व्यक्ति कहता था कि मेरे ऊपर उनका विशेष प्रेम है। यही बात भक्तमाली जी के संबंध में, सबकी यही अनुभूति, मेरे ऊपर विशेष कृपा। कि शास्त्री जी पहुंचते और बचपन से ही खूब लाड़ प्यार दुलार प्राप्त किया है, तो जैसे ही पहुंचते तो पहुंचते ही कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जितनी बार पहुंचते जरूर कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। संभवतः जन्मदाता माता पिता ने इतनी चिंता न की होगी, इतना छोह दुलार न किया होगा जितना छोह दुलार हमने अब आंखों से देखा है। इनकी जितनी चिंता और जितनी कृपा पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने इनके ऊपर की, ये इनकी नहीं कह रहे, सब लोगों की यही अनुभूति है। उसका कारण है महाराज जी कि महापुरुषों में अपने पराये का भेद नहीं होता है, वो सब में अपने आराध्य का दर्शन करते हुए सबसे प्रेम सबसे स्नेह का व्यवहार रखते हैं। निज प्रभु मैं देखहीं जगत कहिसन करहीं विरोध। बिना भगवत दृष्टि के, बिना समदृष्टि के ऐसा व्यवहार हो नहीं सकता। मेरे ऊपर विशेष कृपा है, तो कोई प्रमाण प्रस्तुत करो आपके ऊपर कृपा है। तो भरत जी कहते खेलत खुनिस न कबहूं देखी। देखो खेल खेल में तो चाहे जितना प्रेम भाई भाई में हो, खेल खेल में उनमें जब खेल खेल में उनमें झगड़ा होता है तो फिर उसमें बड़े छोटे का भाव वो सब वहीं के वहीं धरा का धरा रह जाता है। और फिर बालक तो बालक ही होते हैं, वो कोई इतने समझदार होते हैं क्या? वो बच्चों में आपस में बड़े छोटे का बेचारे एक दूसरे पर लात घूसा भी चला देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि बड़ा है कि छोटा है। और रूस भी जाते हैं और मन भी जाते हैं, ये दोनों ही बातें हैं, रूस भी जाते हैं जल्दी, मन भी जाते हैं। लेकिन हमने यह अनुभव किया है कि खेल खेल में भी कभी हमने इनकी खुनिस नहीं देखी है। खेल में बालकों का अनेकों बार अमर्यादित व्यवहार हो जाता है परस्पर, और जब हो जाता है तो राम जी बालकों में खेलते होंगे और अमर्यादित व्यवहार न होता हो ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन उस परिस्थिति में भी भरत जी कहते हैं कि हमने कभी राम जी के मुख पर क्रोध के चिन्ह नहीं देखे,
उनको कभी रोष में नहीं देखा। आहा, जय जय श्री राधे। कवितावली में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। वो कहते हैं अपराध अगाध भय जनते, अपराध अगाध भय जनते, अपने उर आनत नाहिन जू, अपने उर आनत नाहिन जू। बोले कोई उदाहरण है? बोले हाँ उदाहरण है। गणिका गजगीध अजामिल के गनि, पातक पुंज सिराहिन जू। गणिका गज गीध अजामिल, इनके पातकों के समूह, उनकी कौन गणना कर सकता है। लिए बारक नाम सुधाम दिए, जेहि धाम महामुनि पावत जू, जेहि धाम महामुनि जाहिन जू। ये है मैं जानू निजनाथ सुभाऊ, अपराधी ऊपर क्रोध कोह न काऊ। प्रेमियों को अनुभव होता है। श्री कागभूषुंडी जी महाराज क्या कह रहे हैं? अस स्वभाव कहूँ सुनाऊं न देखूं, केहि खगेश रघुपति संले। अस स्वभाव कहूँ सुनऊं न देखूं, केहि खगेश रघुपति समले। केहि खगेश रघुपति समले, केहि खगेश रघुपति समले। भरत जी कह रहे हैं कि मोह पर कृपा स्नेह विशेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। मेरे ऊपर तो विशेष कृपा है, मेरे ऊपर विशेष स्नेह है। महाराज जी लीला पक्ष में तो यह है कि प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है श्री राम जी का भरत जी के प्रति प्रेम। अब सिद्धांत पक्ष में क्या है? सिद्धांत पक्ष में श्री राम प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति श्री भरतलाल जी हैं। और भगवान किससे प्रेम करते हैं? भगवान का प्रेम किससे है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जानी, जानी ले जो जान निहारा। अब भरत और प्रेम में अंतर नहीं है, तो इसी चौपाई को शास्त्री जी इस रूप में कहें, राम ही केवल भरत प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। राम
भरत प्यारा जानी ले जो जाननिहारा। क्योंकि भरत ही प्रेम है और प्रेम ही भरत है। कहते कोई उदाहरण तो दो। बोले देखो भैया, हमने खेल खेल में भी कभी रघुनाथ जी में क्रोध नहीं देखा। एक तो क्रोध होता है स्वामी जी, और एक क्रोध का अभिनय होता है। अभिनय जानते हैं? भीतर से क्रोध नहीं है, पर बाहर से क्रोध की नकल करते हैं। राम जी में तो क्रोध की नकल भी किसी ने नहीं देखी। असल तो नहीं देखी, नकल भी नहीं देखी। खेल क्रोध की जड़ है, ऐसा भी महापुरुषों ने कहा। अब देखो, कौरवों की सभा में खेल ही तो हो रहा था। कौरवों की सभा में क्या हो रहा था? खेल। कौन सा खेल? द्यूतक क्रीड़ा। तो क्रीड़ा माने खेल ही होता कि नहीं? जुए का खेल हो रहा था। और उस खेल का दुष्परिणाम क्या हुआ? रक्त की नदियां बह गईं। महाभारत युद्ध में इतनी रक्त की नदियां बही कि बड़े बड़े मदमत्त हाथी उन रक्त की नदियों में बह गए। रथ बह गए, घोड़े बह गए, हाथी बह गए। इतनी रक्त की नदियां बही। धरती रक्त रंजित हो गई। न जाने कितनी वीर प्रसवनी माताओं की गोद सूनी हो गई। कितनी सौभाग्यवतियों का सिंदूर उजड़ गया। उसके मूल में क्या है? उसके मूल में है खेल, द्यूतक क्रीड़ा। हास परिहास भी किसी से नहीं करना चाहिए। हंसी मजाक किसी से नहीं करना चाहिए। पुराने संतों की कहावत है महाराज जी कि लड़ाई की जड़ हंसी और बीमारी की जड़ खांसी। 3 सप्ताह खांसते खांसते हो जाए तो टीबी वाले को दिखाना चाहिए, कहीं टीबी तो नहीं हो गई, क्षय रोग तो नहीं हो गया। लड़ाई की जड़ हंसी। हां, समय पर कभी कोई हंसने वाली बात हो तो एक आध बार कोई हंस लो, पर वही हास परिहास उचित है जिससे किसी के भी मन को पीड़ा न पहुंचे। आपके हास परिहास से यदि किसी के मन को पीड़ा हो गई तो वो पीड़ा नहीं, हिंसा हो गई। आपकी हंसी मजाक से किसी ब्राह्मण को पीड़ा हो गई तो ब्राह्मण की हिंसा हो गई। हिंसा का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म हत्या हो गई। कितना बड़ी पाप है ब्रह्म हत्या का। कर्म की गति बहुत गहन है, गहना कर्मणो गति। इसलिए बहुत विचार करके व्यवहार करना चाहिए। मानसिक हिंसा, वाणी से की गई हिंसा और प्रत्यक्ष व्यवहार में की गई हिंसा, ये 3 प्रकार की हिंसा है। तीनों प्रकार की हिंसा का जो त्याग करता है उसे अहिंसक कहते हैं। और ये अहिंसा महाराज जी क्या है? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। गोस्वामी जी कहते वेद इसका घोष कर रहे हैं, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मा। अपने कष्ट पालो पर किसी भी प्राणी को मन वाणी क्रिया से दुख मत पहुंचाओ। इसको आपने दुख पहुंचा, उसकी हिंसा होगी, उसकी हत्या का पाप आपको लग गया। पर हमारी समझ में नहीं आता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक गांव में गए, महाराज जी भजन कर रहे थे, उनके जीवन चरित्र में आता है। तो गांव के बच्चों ने उनको भजन कर रहे थे, उनको सताया है और कुछ नहीं बोले, शांत भाव से बैठे रहे। बच्चे धूल मिट्टी फेंके, पत्थर फेंके और अंत में बच्चों ने देखा कि बाबा जी तो आंख खोल ही नहीं रहा है, तो बच्चे चले गए।
उसमें एक बच्चा था ब्राह्मण बालक, बहुत दुष्ट प्रकृति का था। हरिराम नाम था उसका। है सुधोली है, दुबोली, दुबोली गांव का था। कहाँ है दुबोली गांव? बिहार क्षेत्र में है, ये मिथिला क्षेत्र की बात है। तो उसका हरिराम नाम का ब्राह्मण बालक था। उसने गोस्वामी जी को सताया, बहुत ज्यादा सताया। और तो सब बालक भाग गए, पर वो ढीठता करता रहा। उस पाप का भयंकर परिणाम हुआ कि वह हरिराम नाम का बालक अपने षडंग वेदों के विद्वान पिता की संतान था। स्वयं त्रिकाल संध्या करने वाला, गायत्री जप करने वाला एक बहुत अच्छे परिवार का बालक था। संध्या करता था, वो वेद पाठ करता था हरिराम। और तुलसीदास जी मन में दुखी हो गए, भगवान का ध्यान कर रहे थे, उनका ध्यान नहीं बना। और उसका परिणाम ये हुआ कि गोस्वामी जी उठ के वहां से चले गए, दुखी हो गए। इसी पाप के कारण उस विप्र बालक को ब्रह्म राक्षस होना पड़ा, और गोस्वामी जी ने ही उसका उद्धार किया। उसको ब्रह्म हत्या, साधु हत्या का पाप लग गया, क्योंकि उसके दुर्व्यवहार से तुलसीदास जी दुखी हो गए। उन्होंने कोई शाप नहीं दिया कि तू ब्रह्म राक्षस हो जा, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस हो गया। और अंत में गोस्वामी जी की कृपा से ही उसको सदगति मिली। इसलिए भैया, गौ ब्राह्मण साधु किसी का अपराध न बन जाए। मैं जानकर भी नाम का उच्चारण नहीं कर रहा हूं, चलो नाम ले देता हूं, कोई बात नहीं, क्या हानि है नाम लेने में। श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, परम पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज, बहुत अच्छे संत थे। बिहार का शरीर था उनका। गया जिले में एक चंद्रगढ़ स्टेट अपने जमाने में थी, उसके राजा के राजगुरु परिवार के वे बालक थे। राजगुरु थे उनके पूर्वज। घर का पुजारी जी का नाम था पंडित नेमि नारायण मिश्र, ये घर का नाम था उनका। वेद और कुछ व्याकरण घर से ही पढ़ के आए थे, बाद में साधु हो गए। बचपन के साधु थे, जीवन भर भजन किया। और श्री कुटिया बिहारी सरकार की पहले अपने गुरु स्थान रामबाग में सेवा की, और बाद में फिर पूज्य श्री सुदामा दास जी के आग्रह पर सुदामा कुटी में आ गए, और लंबे समय तक उन्होंने सेवा की। उनको सब लोग बड़े पुजारी जी कहते थे। उनके पास माला बहुत थी, 3-4 तरह की हजारा माला थी। किसी को कहते थे रामास्त्र, किसी को कहते थे सीतास्त्र, किसी को कहते थे ब्रह्मास्त्र। और हम ला बच्चा हमारा ब्रह्मास्त्र ले आ, तो हम पहचानते थे कि रामास्त्र कौन है, ब्रह्मास्त्र कौन है। किस जानकी जी के मंत्र का जप करते थे उसको सीतास्त्र कहते थे, राम मंत्र का जप करते थे, अलग अलग माला थी। और सब ऐसी चमकती थी जप के कारण माला, कि जैसे कोई सान धर के चमका दे, ऐसे चमकती थी माला उनकी। जब से माला चमक जाती, खूब जप करते थे। और मंदिर में सेवा पूजा होने से सवेरे तो एक बार संध्योपासन वो कर लेते थे, पर त्रिकाल संध्या जब मंदिर से दोपहर में आते थे तो प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों संध्या और 3 माला गायत्री एक साथ बैठकर कर लेते थे। आप लोग इससे प्रेरणा मत लेना, समय से ही करनी चाहिए, लेकिन कर्म का लोप ना हो, क्रिया का लोप ना हो, ऐसी उनकी श्रद्धा थी। और पूरा जीवन ऐसा ही उनका भगवत सेवा में गया। बहुत अच्छे संत थे, मेरे ऊपर बहुत कृपा थी उनकी। आखिरी में उनको लकवा मार गया, एक अंग, बायां अंग पूरी तरह उनका व्यर्थ हो गया। बहुत इलाज चला, बड़ी मुश्किल से कुछ खाने पीने में समर्थ हुए। दुख के समय कोई किसी का नहीं होता है, संसार की असलियत तो यही है। पर पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहीं बाहर जाते तो घंटा 2 घंटा उनके पास बैठ के जाते। बाहर से आते तो पहले पुजारी जी के पास आकर बैठते। हम भी उनके पास बैठते थे आकर के।
अकेले रहते थे बेचारे, नीचे आ गए थे। ज़्यादा एकाध कोई सेवक भी सेवा किया चला गया। तो हम एक बार उनके निकट महाराज जी बैठे थे, तो पुजारी जी बहुत रोए और उन्होंने कहा, बच्चा मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, जागृत में नहीं स्वप्न में, कि जिसके कारण मैं इतना शौचाचार से रहने वाला आज कुछ नहीं कर सकता, ना माला फेर सकता, न कुछ कर सकता। ये किस पाप का परिणाम है? मुझे तो स्मरण नहीं है। बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे, बाद में यहाँ साधु बन गए, कोई ऐसा काम हमसे बना नहीं। पर अब मेरी समझ में आया है कि एक साधु को क्रोध में आकर हमने अपनी युवावस्था में इसी लात से और इसी हाथ से उस पर प्रहार किया था, उसका दंड रघुनाथ जी ने मुझे दिया है। इसलिए रो करके कहा, पंडित जी कैसी भी स्थिति हो जाए, किसी साधु ब्राह्मण पर, गाय पर कभी हाथ नहीं उठाना। हम लोग क्रोध में आ जाते हैं, कुछ भी कहने लग जाते, कुछ भी बकने लग जाते, कुछ भी करने लग जाते। मार खाकर भी किसी को मारने का प्रयास मत करो। साधुता यही है, सज्जनता यही है। हाँ, ये बात जरूर है, किसी निर्बल पर कोई अत्याचार कर रहा है, गाय पर अत्याचार कर रहा है और आप में प्रतिकार करने की शक्ति है तो आप जरूर प्रतिकार करो। लेकिन स्वयं आपको कोई पीड़ित कर रहा है तो आपके अपने व्यवहार से गौ, ब्राह्मण, संत, इनको किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। एक और घटना हम आपको सुनाते हैं। आपने नरवर नाम सुना है? नरवर, गंगा जी के किनारे नरवर सांगवेद विद्यालय, जिसमें एक महापुरुष थे। हमने उनका दर्शन तो नहीं किया पर नाम अपने गुरुजनों से सुना है। पूज्य ब्रह्मचारी श्री जीवन दत्त जी, श्री जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज भी उनके चरणों में रहकर उन्होंने अध्ययन किया था। गायत्री के महाराज जी परमोपासक थे। हमने ऐसा सुना है उनके संबंध में, श्री जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी के संबंध में, कि 12 वर्ष तक तो मौन रहकर बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर गायत्री ही जपते रह गए। बिल्व पत्र खाते थे और गाय का थोड़ा दूध ले लेते थे, बस 12 वर्ष तक मौन होकर गायत्री का जप किया। गायत्री के सिद्ध उपासक थे, अच्छे महापुरुष थे। उनके विद्यालय के एक प्रधानाचार्य थे। उनके संबंध में पूज्य श्री मास्टर बाबा ने कुछ बताया था हमको, वो हम निवेदन कर रहे हैं। पूज्य पंडित जी महाराज भी वहां कभी गए थे। श्री पंडित जी महाराज, गिरिराज वाले पंडित जी महाराज, वो महाराज जी गुरु जी बड़े अद्भुत थे पढ़ाने में। न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, वेद सब पढ़ाते थे, दिन भर पढ़ाते थे। और पढ़ाते ही नहीं थे, हर्षित सुनो, बटुक ब्रह्मचारी कोई इधर उधर करता था तो पिटाई भी करते थे। और ऐसी थप्पड़ थी उनकी कि एक थप्पड़ में ही बालक, उसको जीवन भर याद रहता था कि गुरु जी की थप्पड़ कभी पड़ी थी हमारे ऊपर। माने कठोर अनुशासन के वो थे। पर वर्ष में जब उपाकर्म, श्रावण उपाकर्म हो जाता है तो उसके बाद 3 दिन का अनध्याय होता है। तो उस अनध्याय के बाद वो एक दिन ऐसी एक विचित्र लीला करते थे कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। वो सभी ब्राह्मण बालकों का चरण धोते थे अपने हाथ से। कहते थे तुमको दोष नहीं लगेगा, मैं शिष्य मानकर पाद प्रक्षालन नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मण मानकर आपका पूजन कर रहा हूँ, भगवान की विभूति मानकर पूजन कर रहा हूँ। सभी बटुक ब्रह्मचारियों का चरण धोते थे, चरणामृत लेते थे, मस्तक पर चंदन लगाते थे और दंडवत प्रणाम करते थे। और कहते थे कि वर्ष भर में अध्यापन के काल में हमने मन से, वाणी से, क्रिया से कोई आपके प्रति कठोरता का व्यवहार किया हो तो आप सब ब्राह्मण हैं, भगवान के स्वरूप हैं,
हमको हृदय से क्षमा कर देना। रो करके कहते नहीं तो मेरा लोक परलोक बिगड़ जाएगा। बालक रोने लग जाते थे, गुरुजी आप क्या कह रहे हैं। अब महाराज जी इससे आगे की बात तो जल्दी विश्वास नहीं करेंगे आप। कहते थे सब अपना अपना पैर मेरी छाती पर छुआओ, मैं आज्ञा देता हूं, दोष नहीं लगेगा। आपने सुना कभी ऐसा? पर धन्य है भारतवर्ष, ऐसी भी ब्राह्मण भक्ति होती है। किसी भी प्राणी के प्रति अपराध न बने, पर ब्राह्मण के प्रति, गाय के प्रति, संत के प्रति भूल कर भी कभी कोई अपराध न बने। बात बात में हम लोग लड़ झगड़ जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने लग जाते हैं, गाली गलौज की भाषा पर भी उतर जाते हैं, लेकिन ये कितना बड़ा पाप है, इस बात का हम लोग विचार नहीं करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने खेल में भी इनमें क्रोध नहीं देखा, शैशवावस्था में भी हमने इनका कभी संग नहीं छोड़ा। मैंने इनकी कृपा करुणा की जो रीति है, ऐसी कौन प्रभु की रीति, उस रीति का हमने अनुभव किया है। मैं खेल में हारने लग जाता था, मुझे हारे हुए को ये जानबूझकर जिता देते थे। यहां एक विशेष बात है महाराज जी, अपराधियों पर को न काऊ। भरत जी के कहने का भाव यह है कि जब मेरे जैसे अपराधी के अपराधों पर ध्यान नहीं देते, कृपा ही करते हैं, तो जो अपराध रहित हैं, संत हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं, हरि भक्त हैं, हरिजन हैं, उन पर ये कितनी कृपा करते होंगे, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसका वर्णन कर सकूं। इसलिए हे भगवान, हमने अनुभव किया है, बड़े बड़े घनिष्ठ मित्र भी खेल खेल में झगड़ जाते हैं। हमारी ब्रजलीला में तो खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया। हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस करत रिसैया। हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस करत सैया। बरबस करत रिसैया, बरबस करत रिसैया। खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया। जाति पाति हम ते बढ़नाही, ना हम बसत तुम्हारी छैया। जाति पाति हमसे बढ़ना नहीं, ना हम बसत तुम्हारी छैया।
अति अधिकार जनावत आते है कछु अधिक तुम्हारे गैया। अति अधिकार जनावत आते है कछु अधिक तुम्हारे गैया। है कछु अधिक तुम्हारे गैया। है कछु अधिक तुम्हारे गैया। खेलन में तो काको गुसैया। खेलन में को काको गुसैया। खेलन में तो काको गोसैया। खेलन में तो काको गोसैया। रूठ ही करें तासंग को खेले। जहाँ तहाँ बैठ रहे सब गुइया। रूठ ही करे तासंग को खेले। जहाँ तहाँ बैठ रहे सब गुइया। सूरदास प्रभु खेलो ही चाहत दियो दाव करी नंद दुहैया। सूरदास प्रभु खेलो ही चाहत दियो दाव करी नंद दुहैया। दियो दाव करी नंद दुहैया। दियो दाव करे नंद। खेलन में को काको गुसैया। खेलन में को काको गुसैया। खेलन में तो काको गोसैया। खेलन में तो काको गोसैया। सूरदास जी कहते खेलने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। खेल हो रहा था, खेल खेल में ठाकुर जी हार गए और ठाकुर जी का सखा श्रीदामा जीत गया। तो ठाकुर जी तो सत्यव्रतम सत्यपरंत्र सत्यम तो ही हैं, पर बाल लीला में झूठ चूड़ा चक्रवर्ती हैं। वो इतना झूठ बोलते हैं, अरे राम राम, हे भगवान। सो बाबा की खवाए ले, चाहे मैया की खवाए ले। सो बाबा की खवाए, चाहे मैया की खवाए। ताऊ भैया पे मेरो हाथ धरवाए। ताऊ भैया पे मेरो हाथ धरवाए। मारे मती मैया बचन भर माए। मारे मत मैया बचन भर माए। सो गंगा की खवाए ले, चाहे जमुना की खवाए ले। सो गंगा की खवाए ले, चाहे यमुना की खवाए। क्षीर सागर में मुकुठाड़ो करवाए ले। क्षीर सागर में मुकुठाड़ो करवाए। मारे मती मैया बचन भर माए। मारे मती मैया बचन भर माए। ले साहब एकदम खुले आम, चाहे बाबा की सौगंध खिला लो, चाहे मैया की, चाहे दाऊ जी पे तो हाथी धरवा लो। गंगा जमुना सरस्वती
और क्षीर सागर में तो खड़ा करके झूठ बुलवा लो इनसे शपथ पूर्वक। ऐसे हैं हमारे बालकृष्ण लाल। तो ठाकुर जी हार गए और हारे हुए ठाकुर जी ना मैं ही जीतो, श्री दामा हार गए हो। तो श्री दामा ने कहा अच्छा खेलन में को काको गुसैया, तो बड़े बाप को छोरा होएगो तो होएगो अपने घर के ताई। कान खोल के सुन ले, मैं जीत्यो और तू हार्यो, जाति पाति हमते बड़ नाही। तू कोई ब्राह्मण को बालक ना है, तू अहिर को छोरा है, हम भी अहिर के हैं। हाँ तू भी ग्वाला है, हम भी ग्वाले हैं। तोरी हमारी जात पात कोई बड़ी छोटी नहीं है, एक जात बिरादरी है। और ना हम बसत तुम्हारी छैया, तुम्हारा दिया नहीं खा रहे हैं, तुम्हारी जगह में नहीं, अपने घर में रह रहे हैं। और तू ज्यादा अधिकार जताए रहे हो ना, यही ते अधिकार जताए रहे हो कि तेरे पास 2-4 गैया ज्यादा है, हम पे कम है। तो तेरे बाप पे ज्यादा गैया है, तू रहे अपने घर, काय को खेलवे आयो। ठाकुर जी बोले ना तू झूठ बोल रहे हो। तो सब सखा श्री दामा के पक्ष में हो गए। बोले नहीं देखो भाई, न्याय तो न्याय है, एकदम झूठ कह रहा हो कि नहीं। या कि हार भैये श्री दामा जी तो है। पर ये खेल खेल में ऐसी बेईमानी करे तो आज यासों सब मिलके कुट्टी कर लो। बच्चे कुट्टी कर लेते हैं, जानते हो, ऐसे कुट्टी कर लेते हैं। अब हम तुमसे नहीं बोलेंगे, तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। अब ठाकुर जी बेचारे बड़े दुखी हो गए। ठाकुर जी एकदम चुपचाप अलग हो गए, सब जात बिरादरी से बाहर कर दिया ठाकुर जी को बालकों ने। रूठई करें ता संग को खेले, रूठ गए ठाकुर जी। बोले कौन रूठने वाले के संग खेलेगा, सब अलग अलग हो गए। तो श्री ठाकुर जी, श्री सूरदास जी कहते हैं ठाकुर जी तो खेलना चाहते हैं। ठाकुर जी भैया अब हमारी भूल क्षमा करो, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मैं हार्यो। श्रीदाम बोले तू हार्यो? बोले हाँ हार्यो। तो चल सारे घोड़ा बन। ठाकुर जी की पीठ पे चढ़ गया वो चक्कर के, और ठाकुर जी की चुटिया पकड़ के टिक 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 चल घोड़ा टिक टिक टिक। ब्रह्मा जी शंकर जी ऊपर से लीला देख रहे थे। भागवत जी में लिखा है उवाह भगवान कृष्ण, भगवान शब्द का विशेषण दिया। उवाह भगवान कृष्ण श्री दामानम पराजितः, पराजित होकर, जो अजित हैं, वेद जिनको अजित कहता है, वो श्री दामा से हार करके और उसके घोड़ा बने हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले धन्य है प्रभु आपकी लीला। ठाकुर जी ने नंद बाबा की शपथ खाकर कहा कि हम अब हमको जाति बाहर मत करो, हम तुमको साथ खेलो खिलाओ, और अब हम अपना दाव देंगे। हम नंद बाबा की शपथ खाकर कहते हैं। तब बालकों का समाधान हुआ। ये तो चलो द्वापर की घटना है। महाराज जी कलयुग में अष्टछाप के भक्त कवियों में श्री गोसाई विठलनाथ जी के एक शिष्य हुए श्री स्वामी गोविंद दास जी, जिनको गोविंद सखा कहते हैं। एक गांव है ब्रज का आंतरी गांव के रहने वाले सनाढ़ विप्र कुल के बालक थे। और इनके पिता महाराज बड़े प्रतापी थे। गोविंद स्वामी के पिताजी बड़े प्रतापी थे, अनेक राजाओं के राजगुरु थे। वो बड़ी जजमानी, बड़ी पुरोहिताई थी उनकी। तो उनको स्वामी गोविंद जी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वामी। स्वामी विशेषण लगता था इनके। पिताजी को भी स्वामी, दादा परदादा को भी स्वामी जी कहते थे लोग। पिता के दिवंगत होने पर इनकी मां इनको लेकर ब्रज में आ गई थी, बड़ी भक्ता थी। तो महाराज जी गोविंद स्वामी के साथ भगवान खेलते थे। श्रीनाथ जी प्रत्यक्ष खेलते थे गोविंद स्वामी के साथ। एक बार ठाकुर जी गोविंद स्वामी के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गुल्ली डंडा जानते हैं? अब उसका एक दूसरा रूप है क्रिकेट। वो गुल्ली डंडा जैसा ही है। आप लोग में से कोई बचपन में गुल्ली डंडा खेले? देखो, सबसे पहले पारिक जी ने हाथ खड़ा किया, पारिक जी खेला, वो भी खेले। अब गुल्ली डंडा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है।
और महाराज जी बड़े दुख की बात है, आज जो विश्व का बड़ा रोचक खेल हो गया क्रिकेट, हमने सुना है उसकी जो बॉल होती है, गेंद होती है, उस गेंद में चमड़े का प्रयोग होता प्रयोग कि नहीं चमड़े का? बोलो, हम गलत बोल रहे हैं तो हमको बता देना। और चमड़े में भी महाराज जी जीवित वृषभ के पृष्ठभाग का जो कठोर चमड़ा होता है उसका प्रयोग होता है उसमें। ये बात सबको जानकारी में नहीं है, पर ये एकदम सही है। उसके पृष्ठभाग में जो पुट्ठे होते हैं ना वृषभ के, बैल के, वो पुट्ठे कठोर होते हैं, उस पुट्ठे के चमड़े से उसको मढ़ा जाता है, उस बॉल को। वो स्लिप नहीं होती है। उसको चूमते हैं, चूमते ना बॉल को, चूमते नहीं है उसको, ठीक से प्रयोग करने से जीव भी लगाते हैं उसमें। एक तरह से समझो लार लगाते हैं, मुंह लगाते हैं, जीव लगाते हैं, और फिर उसको चूम करके ऐसे प्रहार करते हैं, फेंकते हैं। महाराज जी खेल भी ऐसे आरंभ हुए कि जिन खेलों से हिंदुत्व नष्ट हो जाए। एक वैश्य परिवार का बालक खेल में बहुत प्रतिभाशाली था, आगे बढ़ा तो उसके खेल सिखाने वालों ने कहा, सच्ची बात बता रहे हैं देवराम जी, तो उसके पढ़ाने वाले अध्यापक ने कहा कि इसको अशुद्ध चीज खिलाओ, अंडे खिलाओ, मांस खिलाओ, तो ये आगे अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा, पीछे पड़ के। तो हम गए तो उन्होंने, परिवार ने कहा हमारे जैसी ऐसी समस्या है, क्या करें? मैंने उनको कहा भैया विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी नहीं बनाओ, वैश्य है, घर का काम धंधा संभलवाओ, धर्म को बचाओ। ये क्रिकेट की बॉल छूने योग्य नहीं है। उसके मुंह से, उसी बच्चे ने बताया कि गुरुजी मुंह से भी लगाते हैं और उसको जीभ भी लगा देते हैं, इतनी बुरी चीज है। खेल के नाम पर उटपटांग चीज खिलाई जा रही है। वो शुद्ध शाकाहारी परिवार का बालक, ये स्थिति है। तो गुल्ली डंडा पुराना खेल है। वो गुल्ली डंडा ठाकुर जी खेल रहे थे गोविंद सखा के साथ। तो ठाकुर जी ने गोविंद को खूब दौड़ाया और अपना दाव ले लिया। और जब गोविंद की बारी आई ठाकुर जी से अपना दाव लेने की, तो ठाकुर श्रीनाथ जी जतिपुरा में विराजते थे, ठाकुर जी मंदिर में घुस गए। तो पीछे से गुल्ली लेकर दौड़े गोविंद, और गुल्ली लेकर दौड़े, और ठाकुर जी तो मंदिर में घुस रहे थे, तो ठाकुर जी तो जल्दी दौड़ के मंदिर में चले गए। और उन्होंने गुल्ली मारी, ठाकुर जी को थी, पर ठाकुर जी को नहीं लगी, ठाकुर जी तो भीतर चले गए। जो मुखिया जी थे ठाकुर जी के पुजारी, उनको गुल्ली लगी। गुल्ली इसलिए मारी गोविंद ने कि मंदिर में अपरस सपरस का विचार है, हमको घुसने नहीं दिया जाएगा। हमारी गुल्ली तो घुसेगी मंदिर में, खूब घुसेगी, बढ़िया से चोट करेगी ठाकुर जी को। तो गुल्ली मारी, लेकिन वो भाग्य की बात है वहां तक नहीं पहुंच पाई, पुजारी को लगी। तो पुजारी ने पूछा ठाकुर जी से कि जय जय क्या बात है? तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि ये गोविंद ने गुल्ली मारी है। पुजारी को बड़ा गुस्सा आया कि हम अपरस में सेवा करते हैं और गुल्ली तो पता नहीं कहाँ कहाँ गंदी जगह पर भी गिर जाती है, बच्चे तो उठा लेते हैं उसको, कोई भेदभाव रखते हैं। अरे नाली में पड़ी हुई गुल्ली उठा लेते हैं बच्चे खेल खेल में, और हमको छूने के लिए पूरा नहाना पड़ेगा। तो पुजारी बोला हमारा सपरस तो हो ही गया, स्नान तो हमको करना ही पड़ेगा, तो थोड़ी गोविंद की पूजा कर दें।
तो 5-7 थप्पड़ जड़ दिए गोविंद के मुंह पर। और स्नान करने पुजारी चले गए। स्नान करके फिर वस्त्र बदले मंदिर में गए और गोविंद सख्यावेश में रास्ते में बैठ गए, डंडा लेकर के, गुल्ली डंडा भी तो होता ना, और बस वहीं बैठकर ठाकुर जी को गालियां बकने लग गए। लोग यही सोच रहे थे कि ब्राह्मण बेटा है, इसके पिता बड़े विद्वान थे, वेदों के शायद हो सकता है, ब्रह्मत्व जग गया हो, वेद मंत्र पाठ कर रहा हो। और वेद मंत्र कहाँ महाराज, वो तो पोत ले आयो भाज गमार, ये उनका पद है, गाली दे रहा था। गमार हमारा दाव लेकर चला आया। खेल किवार धस्यों घर भीतर, सिखे दियो लंगवार, अपने सेवकों को सिखा दिया कि मार पिटाई करो इसकी। अरे कबहू तो निकसेगो बाहर, ऐसी दूंगो मार। अरे गोविंद प्रभु सो बैर किए ते, क्यों सो सुख सोवे यार। हमसे बैर करके तो सुखी नहीं रह सकता, सो नहीं सकता, सुखपूर्वक रह नहीं सकता। वेद शास्त्र तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भगवान से बैर करने वाला सुखी नहीं रह सकता। धन्य है भक्ति। गोविंद कह रहा तू हमसे बैर करके सुखी नहीं रह सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्या अद्भुत लीला है ब्रज की। ठाकुर जी को पीड़ा हुई कि भाई देखो मेरा सखा रूठ गया, अब रोज रोज खेलना तो उसी के संग है, कैसे हमारी क्रीड़ा होगी। तो जैसे ही ठाकुर जी को राजभोग आया श्रीनाथ जी को, तो ठाकुर जी भोग नहीं आरोग रहे थे। मुखिया जी ने कहा ठाकुर जी आरोग नहीं रहे, ध्यान में नहीं आ रहे कि ठाकुर जी आरोग रहे। गुसाई जी को बुलाया, गुसाई श्री विठलनाथ जी। विठलनाथ जी ने मनुहार की कि जय जय, बड़े शुचिता से, बड़े भाव से आपके नैवेद्य को तैयार किया गया है, आप इसे क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप राजभोग क्यों अंगीकार नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा आज ये राजभोग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हमारा प्राण प्यारा सखा गोविंद हमसे नाराज हो गया है, उसको मनाओ। और वो मुझे लाखों गालियां दे रहा है, मैं बाहर निकलूंगा तो पिटाई और ऊपर से करेगा, इसलिए उसको मना के लाओ तब मैं कुछ खा सकता हूं। उसको दुखी करके मैं चैन से सो नहीं सकता। गुसाई जी बोले तो बाहर क्यों जाओ, मंदिर में ही खेल लो, और मंदिर बंद हो जाए तो जगमोहन में थोड़ा उछल कूद कर लो। भगवान ने कहा कि खेल अकेले नहीं होता, खेल में तो कोई मित्र चाहिए, और गोविंद जैसा मेरा सखा है वैसा कोई ऐसा हमारा मित्र है नहीं, इसलिए मैं उसके साथ ही खेलूंगा, अकेले अकेले नहीं खेल सकता। गुसाई जी बोले हम तमाम खेल खिलौना रख, बल्लभकुल में बहुत खेल खिलौना रखे जाते ठाकुर जी के सामने। बोले नहीं नहीं, ये खेल खिलौना भी अपने मन से खेलना ठीक नहीं, हम तो गोविंद के साथ ही खेलेंगे। तो गुसाई जी के तो वात्सल्य की उपासना, गुसाई विठलनाथ जी बोले कि चलो भैया मैं ही मना के लाऊं। तो गोविंद को मनाने के लिए गुरु जी चेला को मनाने के लिए, गुसाई जी का शिष्य है वो गोविंद, उसको मनाने के लिए आए। तो गोविंद डर के मारे भागा। अभी हम नित्य गौ माता का दर्शन करने जाते हैं और अच्छा लगता है सबको, जितने लोग यहाँ रहते हैं सबको गो दर्शन अवश्य करना चाहिए। संभव हो सके तो जिनकी सामर्थ्य है उनको गो परिक्रमा भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ये सौभाग्य पता नहीं जीवन में दोबारा कब प्राप्त होगा। इसलिए नित्य गो दर्शन, गो स्पर्श, गो सेवा, गो परिक्रमा यथासाध्य सबको करनी चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं मार्ग में, जय गो माता, जय गो माता, बड़ा अच्छा लगता है उनके, जय गो माता। तो उनको हमारे रामानंद दास जी टॉफी देते, कहीं खरीद के नहीं लाए, कोई लेके आया तो देते टॉफी, बच्चे खुश हो जाते।
अभी 2-3 दिन पहले की बात है, त्यागी जी बैठे थे सामने। ओहो, उनकी जटा देख के त्यागी जी की ऐसे भगे 2 बालक, चिल्लाते जैसे प्राण उनके ब्रह्मांड में चढ़ गए हों, बड़ी जोर से चिल्लाते हुए बालक। और महाराज भागे, इतनी तेज से भागे, हम लोग तो नीचे उतर रहे थे, कितने जल्दी दौड़ के ऊपर चढ़ गए। ले टॉफी, ले कहाँ टॉफी लेने, वो तो डर के मारे भाग गए। बालक भोले होते हैं। उन्होंने महाराज जी को देखा और संतों इतने बड़े जटा वाले नहीं देखे। हमारे मन में आया कि चलो अभी तो त्यागी जी को, हमारे राघवेंद्र बाबा को देखते हैं, उनके तो और बड़े जटा हैं, तो और ज़्यादा रोता बेचारा बालक। तो गोसाई जी आए मनाने के लिए, लेकिन बालक गोविंद ने सोचा कि इनके मुखिया जी ने तो थप्पड़ लगाए 5-7, और अब ये बड़े महंत जी आए, ये तो पता नहीं क्या करेंगे, कितना पिटाई करेंगे हमारी, कितना मारेंगे पीटेंगे। इसलिए वो गोविंद बड़ी तेजी से भागा। अब गोसाई जी बेचारे इतना तेज नहीं दौड़ सकते थे, फिर वो भी पीछे पीछे दौड़े। गोसाई जी ने कहा कि भाई तुम क्यों भाग रहे हो? बोले आप मुझे मारोगे। अरे लाला गोविंद, मैं तो बिल्कुल नहीं मारूंगा, तू हमारे निकट आ जा। अब तो गोविंद ने पहले तो विश्वास नहीं किया जल्दी, पर धीरे धीरे विश्वास में आए। दया आ गई थोड़ी कि बेचारे बड़े बूढ़े भाग रहे हमारे पीछे। तो बोले मारोगे तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं मारूंगा, तुम चलो तुम देखो मैं झूठ नहीं बोलता, तुमको मारूंगा नहीं, चलो मंदिर में श्रीनाथ जी ने बुलाया है। इतना सुनते फिर नाराज हो गए। तेरे लिए ठाकुर होएगो, हमारे तो कछु ना है, हमने तो बातें कुट्टी कर ली है। हाँ, अब कबू न कबू तो मंदिर से निकलेगो ना बाहर, गारी दूंगा गारी, मार दूंगा मार, हमको काय को पिटवायो। गोसाई जी हंस गए, धन्य है प्रभु, अपने ऐश्वर्य को छिपाकर कैसी मधुर लीला कर रहे हैं। तो गोसाई जी ने कहा कि अच्छा चलो, हमारी लाला ते गलती है गई, गोविंद तुम बता तुम कैसे मानोगे? तो गोविंद बोले कि मैं जाऊंगा तो मंदिर में आऊंगा जरूर, वो अपनी भूल स्वीकार करे, और अपराधी की नज़र नीची होती है, ऊपर नहीं देखता है। हमसे ऊपर उठा के नज़र बात करी ना तो वहीं मारपीट हो जाएगी, फिर आप कुछ मत कहना। हाँ, हमसे नज़र नीची करके मिले तो अपराध क्षमाए, नहीं तो समझ लेना। एक भाव ये भी है कि ठाकुर जी ने गोविंद से मिलने के लिए नज़र नीची की, आज भी श्रीनाथ जी की नज़र नीची है। श्रीनाथ जी की नज़र नीची है, देखा हमने, दर्शन किया, ऐसी नज़र है। दूसरा भाव ये है कि श्री ठाकुर जी अपने चरणों पर दृष्टि डाल रहे हैं, कह रहे हैं हे मेरे प्राण प्यारे अंशभूत जीवो, तुम आओ इन चरणों का आश्रय ले लो, तुम चाहे जैसे हो तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। एक भाव ये, मानो नेत्रों को चरणों के ऊपर दृष्टि करके चरण शरण का उपदेश कर रहे हैं। महाराज जी तीसरा भाव है, ठाकुर जी कहते तुम मेरे हो जाओ, फिर हमको अपनों के दोष देखने का तो अभ्यास नहीं, हम तो नज़र नीची करके रखते हैं। हमारे पास रहो फिर भी हमारी नज़र तो नीची है, बस तुम हमारे हो जाओ, अच्छे से अच्छे हो तो हमारे, और खराब से खराब हो तो भी हमारे ही हो। भीतर से पक्का करके रखो मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, बस। बोलो श्रीनाथ जी प्यारे की जय। हम श्रीनाथ जी के निकट ही हैं, बिल्कुल पास में ही तो हैं श्रीनाथ द्वारा, शायद 3 घंटे का रास्ता होगा, 2-3 घंटे का रास्ता होगा। काफ़ी समय से दर्शन भी नहीं हुआ। ठाकुर जी कृपा तो खूब कर रहे हैं, बार बार प्रसाद भेजते हैं। तो प्रसाद भेजने का मतलब है ठाकुर जी न्योता भेज रहे हैं कि आओ आओ आओ। महाराज जी पहला जो गो नवरात्रि महोत्सव हुआ था 2010 में हुआ था, 11 में हुआ था, 11 में हुआ था ना। तो हम नाथ द्वारा होते हुए आए थे, आपकी ही प्रेरणा थी। महाराज जी ने कहा था कि नाथ द्वारा होते हुए और श्रीनाथ जी को आग्रह करके कि आपको प्रथम गो नवरात्रि महोत्सव है और सुरभि यज्ञ है, आपको पधारना है।
तो हम भी गए, ठाकुर जी को न्योता दिया हमने, और न्योता दिया तो हमको वहाँ के मुखिया जी ने मेवे का प्रसाद दिया, और ये कह के दिया, हमने कुछ कहा नहीं उनसे कि ये बिल्कुल मेवा है, इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है, गोवर्ती है, इसको खाओ आप। फिर एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल गैया के दूध की रबड़ी है, ठाकुर जी को मंगला में भोग लगा, आप ले। एक को लड़ दिया उन्होंने, वो लिया। हमारे साथ और भी थे, नहीं बाबा तू सब बांट देगा तो आप ही सब खाओ, भाई हम इतना नहीं खा सकते। फिर उसने महाराज जी एक लिफाफा दिया उस व्यक्ति ने, तो हम तो सोच रहे थे कि प्रसाद लाए, इनको कुछ सेवा करेंगे, उन्होंने एक लिफाफा दिया। तो हमको बड़ा संकोच हुआ, मैंने कहा हम तो नहीं लेंगे भाई लिफाफा। तो वो व्यक्ति बोले कि बाबा हम गुजर हैं, और जब श्रीनाथ जी जतिपुरा से आए तो हम उनके संगई जतिपुरा से साथ साथ चल के आए हैं, तब से हमारे खानदानी सेवा है हमारी श्रीनाथ जी में। तो आप हमारे ब्रज के हो, आप गिरिराज जी के हो, चंद्र सरोवर के नाते, चंद्र सरोवर के नाते आप गिरिराज जी के हो, और आप हमारे बाबा हो, इसलिए हमारे मन में भाव आया है कि श्रीनाथ जी के सेवक की तरफ से यज्ञ में कुछ सेवा जानी चाहिए। तो बाबा हमने किसी भगत सेठ यजमान से नहीं, ये हमारी व्यक्तिगत सेवा है, और मेरी नहीं, ये श्रीनाथ जी की ओर से सेवा है। हम देने लगे तो उसने लिया नहीं लिफाफा। हमने कहा रख लो, बाबूजी थे, मैंने कहा रख लो लिफाफा। उन्हें सोचा भैया अलग रखना है, यज्ञ नारायण की सेवा है। तो देखा महाराज जी 21,000 रुपये थे, 2011 की बात है, 21,000 रुपये थे उसमें। सामान्य सी धोती पहने, एकदम माने कोई धनाढ़ व्यक्ति तो नहीं। 2011 में 21,000, आज के तो 50,000 हो गए कि नहीं देवराम जी? आपके 50,000 हुए 2011 के? 21,000 आज के 50,000 नहीं हुए क्या? हो सकता उससे ज़्यादा हो गए हों, लेकिन कम से कम 50,000 तो हुए। श्रीनाथ जी के नाम से सेवा की, इस श्रीनाथ जी की लीला है। तो हमारे मन में भी खूब भाव होता। कई बार तो मन में ऐसा आया कि हम एक रात जाएं, आ जाएं, दर्शन करके कथा के समय तक आ जाएं, लेकिन फिर चातुर्मास का एक मर्यादा है, नियम है, वो भी भगवान की ही बनाई हुई है, इसलिए मन में नहीं। तो खूब श्रीनाथ जी की चर्चा करते हैं तो मन में भाव जगता है, एक बार अपने ठाकुर जी को देखा मैं। हैं हैं हाँ, मोहनदास जी याद करा रहे हैं। अतिथि सत्कार भी श्रीनाथ जी ने बड़ी कृपा की। तो श्रीनाथ जी नजर नीची करेंगे तो मिलेंगे। एक बार श्री गोविंद सखा और श्रीनाथ जी दोनों खेल रहे थे, और जब गोविंद खेलने आए ना महाराज जी, उसके पहले ठाकुर जी एक कान्हा नाम का बालक था, वो जमादार परिवार से था, सफाई करने वाले उस परिवार का बालक था, लेकिन ब्रजवासी था, भक्त था। तो ठाकुर जी उसके भोलेपन पर उसके साथ भी खेलते थे, स्वपच के बालक के साथ। गोविंद ने देख लिया तो ठाकुर जी ने नेत्रों से इशारा किया उस कान्हा को, तू जल्दी चले हो जाइए, कुछ ना कुछ बोलेगा उठपटांग हमसे। तो बेचारा चला गया। श्रीनाथ जी बोले आओ गोविंद गले, बोले भाई छुओ मत हमें। हाँ, तुमने अपने गुरु महाराज की क्रिया भ्रष्ट सब कर दी हैं। बताओ, गुरु जी तो अपरस सपरस का इतना विचार करते हैं और तुम बिल्कुल विचार नहीं करते हो। आज हमको मत छूना, चाहे जिसके साथ खेलते हो। ठाकुर जी बोले चलो अब तो खेल में तो खेल है, उसका भाव बहुत शुद्ध है। गोविंद बोले हमारा अशुद्ध है क्या? अरे ब्राह्मण के बेटा से नहीं खेले, उसके से खेले, भाई के संग खेलो, हमारे संग क्यों खेलो? बोले नहीं, तुम्हारे संग भी खेलना है। तो ठाकुर जी बोले अच्छा चलो पंडित जी महाराज प्रायश्चित बताओ। तो बोले हाँ अब तू लेन पे आयो, चल गोविंद कुंड में चल। गोविंद कुंड में ले गए
और मंत्र पढ़ करके बोलने लगे, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। और गोविंदाय नमः करके हाथ धोते, जैसे गोविंदाय नमः पीछे से धक्का दे दिया ठाकुर जी, ओम गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी तैर गए कुंड में और उन्होंने गोविंद को भी पैर पकड़ के खींच लिया, वो भी दोनों खेलने लगे। खेल तो खेल है। इसी बीच में मंदिर में श्रृंगार आरती का समय हुआ, ठंडी का समय था। जैसे ही मंदिर में टकोरा बजा श्रीनाथ जी में जतिपुरा में, फिर ठाकुर जी भागे मंदिर की ओर। गुसाई जी महाराज, श्री विठलनाथ जी महाराज आरती करने के लिए पधारे। उन्होंने देखा ठाकुर जी की पोशाक में से जल टपक रहा है, वस्त्र गीले हैं, उनमें से जल टपक रहा है। जय जय, आपको तो सूखे वस्त्र धारण कराए थे, इसमें से जल कैसे टपक रहा है? तो ठाकुर जी रोते हुए बोले कि आपने बहुत सिर पे चढ़ाए रखे हो गोविंद को, भाई ने धक्का दे दियो। अरे राम राम, गोविंद तो वस्तुतः बहुत मर्यादा का अतिक्रमण कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है, आप डांट देंगे उसको। तो आरती कैसे करें? इस स्थिति में तुरंत ठाकुर जी की पोशाक बदली, उनको सिगड़ी धराई, तपाया, बाद में आरती हुई। अब गोविंद आते थे, वहाँ पदगान भी करते थे। देखो विचित्र लीला, वहाँ बैठते थे कीर्तनिया में, गोसाई जी सबको प्रसाद देते थे और सब गोसाई जी को साष्टांग करते थे, गुरुजी हैं। तो गोविंद ने जब महाराज जी प्रणाम किया तो गोसाई जी देखे नहीं उसकी ओर, नाराज है ना, ऐसे मुंह फेर लिया और भीतर चले गए। तो गोविंद पीछे पीछे गया, फिर साष्टांग किया, बोले जय जय, आप हमसे नाराज हो? कहाँ नाराज हैं, रुष्ट हैं तुम्हारे ऊपर। क्यों? कहते तेरा सौभाग्य है कि श्रीनाथ जी तेरे साथ खेलते हैं, और शीतकाल में हम कितनी उनको सौंठ पाक और क्या क्या खिलाते हैं, गर्म चीजें कि उनको गर्मी रहे, और तुमने ठंडी में कुंड में धक्का दे दिया, गोविंद कुंड में। बताओ कैसी तुम्हारे मन में तनिक भी भावना नहीं है? तब अच्छा अब समझ में आई है, तुम्हारे लाडले सपूत ने हमारी शिकायत कर दी होगी। पहले यही ते पूछो कि याकू मैंने धक्का काहे को दियो। गोसाई जी पूछ रहे, जय जय ये क्या कह रहे हैं, क्यों धक्का दिया? ठाकुर जी कछु ना है भयो, मैं तो ऐसी वहां ठाड़ो हो, यानी पीछे तो धक्को दे दी। ए सारे झूठ बोले, बाहर निकसेगो ना फिर तो बढ़िया ते पूजा करूंगा तेरी। तब गोसाई जी समझ गए कि दोनों ही अपने अपने धरातल पर प्रतिष्ठित हैं, एक सख्य के भाव में प्रतिष्ठित है, एक माधुर्य के भाव में प्रतिष्ठित है। इन दोनों के झगड़े में हमें नहीं पड़ना चाहिए। बोले अच्छा अब तुम बताओ क्या बात थी? तो सारी बात बताई कि तुम्हारे मंदिर का आचार विचार रहा है, इसके लिए मैंने ऐसा किया। तो ठाकुर जी से गोसाई जी बोले कि भाई हम पोशाक बदल सकते हैं, आपको अग्नि से तपा सकते हैं, पर ये मित्रों की लड़ाई का फैसला हम नहीं कर सकते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक बार गोविंद के साथ ठाकुर जी खेल रहे थे, तो बोले गोविंद कहाँ प्रभु आज्ञा करो। बोले तू ऐसा कर, तू घोड़ा बन जा। बोले ठीक है हम घोड़ा बन जाते हैं। तो ठाकुर जी उनके ऊपर कंधे पर चढ़ गए और लगाम की जगह गोविंद की चोटी भगवान ने पकड़ ली। टिक टिक टिक, चल घोड़ा चल, घोड़ा चल, ऐसे चला रहे। गिरिराज जी में विचरण कर रहे। तो गोविंद ने कही कि जय जय आपने उतर जाओ, हमें लघु शंका लग रही है। कर लग रही है तो कर दो लघु शंका, क्या परेशानी है? अरे बोले ऐसे थोड़ी, हम तो ब्राह्मण बालक हैं, हमारा जनेऊ हो गया है, हम कान पर जनेऊ चढ़ाएंगे, हाथ में जल लेंगे, तब लघु शंका जाएंगे, ऐसे थोड़ी जाएंगे, तुम्हारे जैसे थोड़ी हैं, हम तो आचारी विचारी हैं। तो ठाकुर जी बोले गोविंद यास में तू मेरो घोड़ा है और मैं तेरो सवार, तो घोड़ाए लघु शंका लगे तो सवार ते थोड़ी कहे कि तुमने एक उतर जाओ मैं लघु शंका करूंगा। तो जैसे घोड़ा करे वैसे तू कर दे।
तो गोविंद भगवान की जैसी आपकी आज्ञा, वो खड़े खड़े लघुशंका करने लगे। तुम लोग मत करना इस तरह से, कथा सुन के नहीं, कथा सुन के कहो कि गुरु जी बता रहे हैं कोई बात नहीं, तो खड़े खड़े करेंगे। तो गोसाई जी से शिकायत कर दी महाराज जी कि देखो आपके यहाँ भी आते हैं, प्रणाम करते हैं, कीर्तनिया में भी बैठते हैं। आओ महाराज, जय जय श्री राधे। हाँ हाँ, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो लोगों ने शिकायत कर दी कि आप इतना आचार विचार करते हैं, आपके शिष्य होकर इससे गुरु जी की बदनामी होती है। क्या होता है, उनका शिष्य होकर बिल्कुल आचार शून्य है, खड़े खड़े लघुशंका कर रहा है। तो गोसाई जी ने कहा कि ठीक है, हम समझा देंगे गोविंद को। गोविंद स्वामी आए, साष्टांग प्रणाम किया। जैसी साष्टांग प्रणाम किया तो गोसाई जी ने थोड़े रुष्ट होकर कहा, गोविंद तुम्हारा जो वैष्णवता के विरुद्ध आचरण है उसको सुनकर हमें बड़ी पीड़ा हुई है। कहा भगवान मेरे तो स्मरण में नहीं है क्या मैंने गलत काम किया। कि तुमने अमुक दिन की बात है, खड़े खड़े तुम लघुशंका कर रहे थे, अमुक अमुक लोगों ने देखा, वो भी तुम्हारे सामने बैठे, उन्होंने हमको बताया। अरे कम से कम हमारी लाज तो रखते, ब्राह्मण बालक हो, वेद पाठी हो, तिलक लगाते हो, तुलसी धारण करते हो, आचार विचार का थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। तो गोविंद बोले कि गुरुजी महाराज, गोसाई जी महाराज, पहले एक बात बताओ, ये विधि निषेध शौचाचार मनुष्य के लिए हैं कि पशु के लिए हैं? गोसाई जी बोले पशु के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए ही है। तुम तो बड़े खानदानी कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे पिता पितामह बड़े विद्वान थे, लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान थे, तुम ऐसे समय से तुम्हारे सारे संस्कार हुए हैं और तुम कोई सामान्य नहीं हो, इसलिए तुमको कहा जा रहा है। बोले ये बात सब सांची है आपकी, पर उस समय हम गोविंद स्वामी नहीं थे, उस समय तो हम श्रीनाथ जी के घोड़ा थे, इसको श्रीनाथ जी कंधे पर चढ़े नहीं दिखाई पड़े, अब मैं लघुशंका करता दिखाई पड़ा। सारी बात बताई कि ठाकुर जी की ने आज्ञा करी कि घोड़ा को लघुशंका लगती तो सवार से कहता थोड़ी कि तुम उतर जाओ मैं लघुशंका करूँगा, डोल डाल जाऊँगा लघुशंका करूँगा, वो तो अपने सब काम कर देता, ऐसी तुम करो। तो हमने तो भैया भगवद आज्ञा का पालन किया। गोसाई जी बोले भैया वेद भी भगवान की आज्ञा ही है और साक्षात भगवान आज्ञा दे रहे हैं, इसलिए अब गोविंद की शिकायत हमारे पास लेके मत आया करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो खेलन में को काको गुसैया, पर श्री भरतलाल जी कहते हैं कि हमने बचपन में भी कभी इनमें खेल में क्रोध करते हुए नहीं देखा। जय जय श्री राधे। आज ध्यान नहीं रहा और समय तो हो ही गया है, समय का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। वैसे तो अतिक्रमण हो गया समय का, 8 से ऊपर हो रहा, 8:10-12 हो रहे हैं, लेकिन आज खेल की बात में ब्रज की याद आ गई और उसमें ठाकुर जी के सखा की लीला का स्मरण हो गया। तो हमारा मन है कि आज एक गोविंद स्वामी जी के एक पद का गान करके और आज की कथा का विराम करेंगे। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। गोविंद चले चरावन धेनु, गोविंद चले चरावन धेनु। ये गोविंद स्वामी का पद है।
गोविंद चले चरावन धेनु, गोविंद चले चरावन धेनु। ग्रह ग्रह ते लरिका सब तेरे, ग्रह गृह में लरिका सब तेरे। श्रृंगी मधुर बजाई वेणु, श्रृंगी मधुर बजाई वेणु। गोविंद चले चरावन धेनु, गोविंद चले चरावन धेनु। हम लोग गौशाला में बैठे हैं, गोविंद स्वामी के भाव में गोचारण लीला का पद। आहा, सुरभि संग शोभित गौ भैया, सुरभि संग शोभित गौ भैया। सुरभि गैया चल रही है, बाईं तरफ ठाकुर जी कंधे पर सुरभि के पीठ पर हाथ रख के चल रहे हैं, और दाहिनी तरफ से दाऊ दादा पीठ पर हाथ रख के चल रहे हैं। ऐसे लगता मानो कृष्ण बलराम आलिंगन करते हुए सुरभि गाय के साथ चल रहे हैं। सुरभि संग शोभित द्वे भैया, सुरभि संग शोभित द्वे भैया। लटकत चलत नचावत नैन, लटकत चलत नचावत नैन। गोप बधू देखन सब निकसी, गोप वधू देखन निकसी। गोप बधू देखन सब निकसी, गोप वधू देखन सब निकसी। कियो संकेत बताई सेना, कियो संकेत बताई से। गोविंद चले चरावन धेनु, गोविंद चले चरावन धेनु। ब्रजपति जवते बन पाऊं धारे, ब्रजपति जवते बन पाऊं धारे। न परत ब्रज जन पलरी चैन, न परत ब्रज जन पलरी चैन। तज ग्रह काज विकल सी डोलत, सही ग्रह का विकल सी डोलत। दिन अरि जाए हो एक बेना, दिन अरि जाए हो एक बेना। गोविंद चले चरावन धेनु, गोविंद चले चरावन धेनु। जसुमति पाक परोसी कहत सखी,
जसुमति पाक परोसी कहते सखी, तू ले जाऊ बेगी देन। छाक ले तो जाओ, तू जाओ बेगी देन। गोविंद लिए बिरहनी दौरी, गोविंद लिए बिरहनी दौरी, गोविंद लिए बिरहनी दौरी, गोविंद लिए बिरहनी दौरी। कलकत जैसे जलु बिन मीना, कलकत जैसे जल बिन मीना। गोविंद चले चरावन धेनु, गोविंद चले चरावन धेनु। गोविंद चले चरावन धेनु, गोविंद चले चरावन धेनु। इसी भाव को हृदय में धारण करके आज की कथा का विराम। आज हमारे वृंदावन में श्री राधा केली कुंज में, जो मदन मोहन घेरा में स्थित है, सूरज घाट पर, हमारे ब्रज के एक महान बाल संत ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का उत्सव आज से आरंभ हुआ है। जब चातुर्मास्य का नियम नहीं था और हम ब्रज में ही रहते, तो हम वहीं, ये 3 दिन हम वहीं राधा केली कुंज में ही सत्संग किया करते थे। और अब मन से उस उत्सव में हम सम्मिलित हैं। और पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी ने आज से वहाँ रास रस चर्चा पर प्रवचन आरंभ किया है। और हमारी ओर से भी वहाँ ठाकुर घनश्याम जी के लिए भावांजलि उनके चरणों में निवेदित है। एकादशी को उनके आविर्भाव का दिवस है। 3 दिन का उत्सव चल रहा है। आज हुआ है, कल हुआ, परसों होगा। ठाकुर श्री राम जी को तो आप जानते ही हैं, श्री स्वामी श्री राम शर्मा जी यहाँ पथमेड़ा भी आए थे और गोचारण लीला हुई थी। पिताजी थे तब आए थे, कुंज बिहारी जी भी आए थे। और उन्हीं के श्री राम शर्मा जी के छोटे भाई ठाकुर श्री घनश्याम जी, जिनके संबंध में पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने बहुत पहले कहा था, घनश्याम को तो मैं बाल संत ही मानू हूँ। बाबा श्री बीणमृत कुंज वाले महाराज जी की अतिशय कृपा उन्होंने प्राप्त की। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री राधा बाबा, ऐसी विभूतियों ने ठाकुर घनश्याम जी का प्रत्यक्ष श्री कृष्ण रूप में लीला के समय दर्शन किया। और बाबा और श्री भाई जी जीवन भर घनश्याम ठाकुर जी को ठाकुर जी ही कहते रहे। अद्भुत महापुरुष थे और उनका जीवन चरित्र भी पढ़ने योग्य है साधकों के लिए। कैसा विलक्षण उनका तितिक्षापूर्ण जीवन था, कैसी उनकी भजन निष्ठा थी और कैसी उनकी सर्वत्र भगवत दृष्टि थी। ये सब बड़ी विलक्षण बात है। हम पूज्य ठाकुर घनश्याम जी को और उनके गुरुदेव परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, अली जी महाराज, बीणमृत कुंज वाले महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। इस बार उत्सव जो कर रहे हैं पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी व्यास के रूप में, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। श्री गौ माता की जय।
जिन गोभक्त सज्जनों ने गो सेवा करने का पुण्य प्राप्त किया है, ऐसे हमारे परम गोभक्त श्री सुभाष जी भूरजी उदेश राजपुरोहित ओटवाला, जिन्होंने 193 बीघा भूमि आज अक्षयदान के रूप में दी है और गौ माता के लिए गोगृह निर्माण कराने का संकल्प लिया। आपका खूब खूब स्वागत, खूब खूब अभिनंदन। श्री दानाराम जी चौधरी 5 गाड़ी हरा चारा, श्री जेठू सिंह जी कालूड़ी 1 गाड़ी सूखा चारा आजीवन सदस्य के रूप में जुड़े हैं। हरा चारा के रूप में धूक सिंह जी, केसर सिंह जी सांकरना, धूड़ाराम जी लक्ष्मणा जी चौधरी पथमेड़ा, अखिलेश जी प्रागाराम जी चौधरी कैलाश नगर, हीरा जी पूनमा जी चौधरी पथमेड़ा, मोड़ा जी नारायणा जी चौधरी पथमेड़ा, उदाराम जी मोटा जी चौधरी, श्री सांवलाराम जी तिकमा जी चौधरी, श्री धूड़ाराम जी तिकमा जी चौधरी, श्री वासुदेव जी चेला जी कारोलास, श्री मीरा माधव मंदिर, श्री दीपा जी जेठा जी चौधरी टेठोड़ा, श्री देवसी भाई चौधरी टेटोड़ा, श्री बाबू भाई चौधरी टेटोड़ा, श्री ईश्वर भाई चौधरी टेठोड़ा, श्री माना भाई अजय भाई चौधरी लाखणी, श्री बहमा भाई चौधरी जेरणा, श्री हीरा भाई गोवर्धन भाई चौधरी जेरणा, श्री अच्छी भाई भाडली, श्री चेला भाई चौधरी, श्री कानजी भाई मावजी भाई चौधरी भाडली, श्री भीमराज जी राजपुरोहित रायथल, अर्जुन सिंह जी लसू जी ऊण। आप सभी गोभक्त भामाशाओं का खूब खूब स्वागत है, खूब खूब अभिनंदन है। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के इस विशिष्ट प्रकल्प श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव में आयोजित इस चातुर्मास के अवसर पर सभी अतिथि पूज्य संतों का मंगलमय आगमन हो ही रहा है। उसी क्रम में हम लोगों के मध्य में श्री गोधाम पथमेड़ा द्वारा स्थापित एवं संचालित मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव की भूमि पर हमारे गोभक्त श्रीमान श्री सीपी जोशी जी सांसद चित्तौड़गढ़ से हैं। पूर्व में राजस्थान राज्य में भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी अध्यक्ष के रूप में आपने सेवाएं दी हैं। आपका गोधाम पथमेड़ा परिवार की ओर से खूब खूब स्वागत है, खूब खूब अभिनंदन है। मैं आरती के लिए उनके साथ में और पधारे हुए सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन। श्री अर्जुन सिंह जी विधायक, श्री अर्जुन जी विधायक कपासन, श्री जगसी राम जी कोली हमारे इसी मनोरमा गोलोक तीर्थ की विधानसभा जो है रेवदर उसके पूर्व विधायक हैं। श्री अर्जुन राम जी पुरोहित जिला प्रमुख सिरोही, श्री रतनलाल जी गाडरी, श्री घनश्याम जी मेनारिया उदयपुर, श्री हेमेंद्र जी राणावत, श्री महेंद्र सिंह जी आगरिया, श्री मोहम्मद सिंह जी रूपाखेड़ी, श्री नरेश जी मेहता, आप सभी पधारे हुए अतिथियों का खूब खूब स्वागत है, खूब खूब अभिनंदन है। मंच के दाईं ओर से व्यासपीठ की आरती के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रधान यजमान श्री देवाराम जी गमना जी जागरवाल कैलाश नगर, श्री ब्रह्मदत्त जी नानरवाड़ा जो हमारे यहाँ के मैनेजिंग ट्रस्टी है, उनसे आग्रह है कि वे सीपी जोशी जी को मंच पर लेकर के पधारें। उनके अतिरिक्त जो उनके संग है जिन्होंने धोती धारण कर रखी है, मंच की मर्यादा है, जिन्होंने धोती पहन रखी है मंच के दाईं ओर से ऊपर पधारें। श्री सुभाष जी राजपुरोहित ओटवाला, आप भी मंच के दाईं ओर से व्यासपीठ की आरती करने के लिए पधारें। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वाला मालिन्यै नमः। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुशारद, बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण यश रस, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश
वर्ष संमत सब ही की आरती श्री रामायण मुनिजन गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभूषुंडी गरुण के आरती श्री रामायण जी कलिमल हरणी विषय रस बीनी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की गलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री राम आरती श्री राम आरती श्री राम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताय वन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माय वन्दनम् आरारतिक्यं समर्पयामि पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामतं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति आरारतिग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगनेन जग्नमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री गंगा जमुना महारानी की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ की जय। श्री गोकरुणा चातुर्मास्य महामहोत्सव की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय।